वाले हैं क्लास 12 की हिंदी और हमारी पुस्तक है अंतराल और अध्याय है 3 जिसका नाम है बिस्कोहर की माठी, जिसे लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी ने। तो बिस्कोहर क्या है? तो ये एक गांव का नाम है। इस अध्याय में बिस्कोहर नाम के गांव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम परिचय जानेंगे। कहानी शुरू करने के पहले ये पता होना चाहिए कि कहानी कहाँ से लिया गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा से यह कहानी लिया गया है। आत्मकथा का नाम नंगाताई गांव, इसका एक छोटा सा अंश इसमें लिया गया है। इसमें लेखक ने अपने गांव, यहाँ के जीवन और आसपास के प्रकृति का वर्णन किया है। लेखक ने गांव में पाए जाने वाले फलों, जहरीले सांपों का भी वर्णन किया है। इसमें पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कोइयाँ, जिसका वर्णन किया गया है, जिसे जलपुष्प, कुमुद, कोकाबेली भी कहते हैं। यह क्या है? तो एक फूल है। सर्दियों में जहाँ भी गड्ढों में पानी होता है वहाँ उग जाता है। यह दुधिया रंग का होता है और इसकी खुशबू नशीली होती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है बच्चों से माँ का संबंध। लेखक के अनुसार यह संपदा अद्भुत होता है। बच्चा जन्म लेते ही माँ का दूध भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध सदा अमृत के समान है। माँ से दूध नहीं, साथ साथ संस्कार भी बच्चे ग्रहण करते हैं। बच्चा रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है, फिर भी बच्चा माँ से चिपका रहता है। चांदनी रात में खटिया या चारपाई पर बैठकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तब बच्चा दूध के साथ साथ चांदनी के आनंद को भी महसूस करता है। अगला पॉइंट है इसमें विश्वनाथ पर अत्याचार। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि लेखक का नाम विश्वनाथ है, पर गांव में लोग उसे विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता था कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया। विश्वनाथ को गाय का दूध पीना पड़ा और दाई के साथ चटाई पर सोना पड़ा। यहाँ विश्वनाथ के साथ अत्याचार ही हुआ क्योंकि वह एक नवजात शिशु था। इस कहानी में माँ की तुलना बत्तख से की गई है। दिलसाद गार्डन में लेखक ने बत्तखों को देखा। बत्तख अंडे देने के समय पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है। लेखक ने एक बत्तख को कई अंडों को सेते देखा। लेखक को बत्तख की माँ और मनुष्य की माँ एक जैसी लगी। जिस प्रकार बत्तख पंख फैलाकर अंडों को दुनिया की नज़र से बचा कर रखती है, उस प्रकार मनुष्य भी माँ को अपने बच्चे को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखती है। अगला पॉइंट है गर्मियों में लू से बचने के उपाय भी इस कहानी में लेखक के द्वारा बताया गया है। गर्मियों की दोपहर में लेखक चुपचाप घर से बाहर निकल जाता था। लू लगने पर माँ लेखक के बदन के किसी एक हिस्से पर प्याज बांध देती थी। लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता। आम को भूनकर या उबालकर गुड़ या चीनी में शरबत बनाकर पिया जाता। उसे देह में लेपा जाता या नहाया जाता। बिस्कोहर की बरसात आने से पहले बादल घिरते हैं, गरजते हैं और दिन में ही अंधेरा हो जाता है। बरसात कई दिनों तक होता है, जिसके कारण घर की दीवारें गिर जाती है। पूरे गांव में कीचड़ हो जाता है। उमस के कारण मछलियां मरने लगती है। बरसात में कई कीड़े बाहर निकल आते हैं। पहली बार इसमें दांत खाद, खुजली, फोड़ा फुंसी ठीक हो जाता है। अगला पॉइंट है बिस्कोहर के सांप का। जोड़हल जो कि विषहीन है, वहाँ के लोग उसे बामन जाति का होने के कारण इसे मारना नहीं चाहते। उनका कहना होता है कि यह वामन जाति का होता है। मजगिदवा यह भी विषहीन है। धामिन यह भी विषहीन है। गेहुअन जहरीला है और पेड़कटाई भटिया यह भी जहरीला सांप है। इस गांव में फूल दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा होता है। नीम के पत्ते चेचक के रोगी के लिए उपयोगी हैं। बेर का दूध सूंघने से ततैया का डंक झड़ जाता है। आम के फूल कई रोगों में उपयोगी है। गुड़हल के फूल देवी के फूल कहलाते हैं। चुड़ैल आदि से भी फूलों का संबंध बताया जाता है। प्रकृति और नारी। अपने एक रिश्तेदार के घर लेखक जाता है घूमने। वहाँ पर एक सुंदर औरत से देखता है। उसकी उम्र से काफ़ी बड़ी है। उसकी सुंदरता लेखक के दिल में बस गई। लेखक को प्रकृति के समान नारी आकर्षक लगी।
लेखक चांदनी में फूलों की खुशबू में वो औरत उसे नजर आने लगी। उसे नारी प्रकृति की तरह ही लगी। अब हम आते हैं कहानी पर। बिस्कोहर की माटी। पूरब टोले के पोखर में कमल फूलते। भोज में हिंदुओं के यहाँ भोजन कमल पत्र पर परोसा जाता। कमल पत्र को पुरैन कहते। कमल के नाल को भसीन कहते। आसपास कोई बड़ा कमल तालाब था, लेबड़ी का ताल। अकाल पड़ने पर लोग उसमें भसीन खोदकर बड़े बड़े खाँचों में सर पर लाद कर खाने के लिए ले जाते। कमल ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गांव में नहीं खाया जाता। कमल का बीज कमल गट्टा जरूर खाया जाता है। कमल से कहीं ज़्यादा बाहर कोइयाँ की थी। कोइयाँ वही जल पुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। इसे कोका बेली भी कहते हैं। शरद में जहाँ भी गड्ढा और उसमें पानी होता है, कोइयाँ फूल उठती है। रेलवे लाइन के दोनों ओर प्रायः गड्ढे में पानी भरा रहता है। आप उत्तर भारत में इसे प्रायः सर्वत्र पाएंगे। विश्वनाथ बहुत दिनों समझते थे कि कोइयाँ सिर्फ हमारे यहाँ का फूल है। एक बार वैष्णो देवी दर्शनार्थ गए, देखा यह पंजाब में भी रेलवे लाइन के दोनों तरफ खिला था। अनवरत निरंतर शरद की चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइयों की एक पत्तियां एक हो जाती। इसकी गंध को जो पसंद करता है वही जानता वह क्या है। इन्हीं दिनों तालाब में सिंघाड़ा आता है। सिंघाड़े के भी फूल होते हैं, उजले, और उनमें गंध भी होती है। विश्वनाथ को सिंघाड़े के फूलों से भरे हुए तालाब से गंध के साथ एक हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती थी। वे घूम घूम कर तालाबों से आती हुई वह गंध मिश्रित आवाज़ सुनते। सिंघाड़ा जब बतिया दूधिया होता है तब उसमें वह गंध भी होती है। और शरद में ही हर श्रृंगार फूलता है। पितर पक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हर श्रृंगार की राशि रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई गांव में बोली में कुरई जात रही। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठा या अनायास उनसे गिर पड़ते। कुरई देना है तो सकर्मक, लेकिन सहजता अकर्मक की है। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों आकारों का एक ऐसा समस्त वातावरण था जो सजीव था। विश्वनाथ और आदि बच्चे उसे छूते, पहचानते, उससे बतियाते थे। सभी चीज़ें प्रत्येक चीज़ में थी और प्रत्येक सब में। आकाश भी अपने गांव का ही एक टोला लगता। चंदा मामा थे, उसमें एक बुढ़िया थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी। माँ आंचल में छिपाकर दूध पिलाती। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। बच्चा सुबकता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है। बच्चा चिपटा रहता है, माँ चिपटाए रहती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श गंध भोगता रहता है, पेट में अपनी जगह जैसे ढूंढता रहता है। विश्वनाथ ने एक बार जोर से काट लिया। माँ ने जोर से थप्पड़ मारा, फिर पास में बैठी नाउन से कहा, दांत निकाले हैं, टीसत है। बच्चे दांत निकलते हैं तब हर चीज़ को दांत से यूं ही काटते हैं, वही टिसना है। चांदनी रात में खटिया पर लेटी माँ बच्चे को दूध पिला रही है। बच्चा दूध ही नहीं, चांदनी भी पी रहा है। चांदनी थी माँ जैसी ही पुलक स्नेह ममता दे रही है। माँ के अंग से लिपटकर माँ का दूध पीना, जड़ के चेतन होने यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता। पशु माताएं भी यह सुख देती पाती होंगी और पक्षी अंडज। यह विश्वनाथ ने बहुत बाद में देखा समझा। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में तब बतखें होती थी। बत्तख अंडा देने को होती तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती। इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था। देखा एक बत्तख कई अंडों को से रही थी, पंख फुलाए उन्हें छिपाए है, दुनिया से बचाए है। एक कौवा थोड़ी दूर ताक में। बत्तख की चोंच सख्त होती है, अंडे की खोल नाजुक। कुछ अंडे बत्तख माँ के डैनों से बाहर छिटक जाते हैं। बत्तख उन्हें चोंच से इतनी सतर्कता कोमलता से डैनों के अंदर फिर छुपा लेता है। बस आप देखते रहिए, कुछ कह नहीं सकते, इसे शेष सारद भी नहीं बयान कर सकते। और माँ की निगाह कौवे की ताक पर भी थी। कभी कभी वह अंडों को बड़ी सतर्कता से उलटती पलटती थी। किसने दी विश्वनाथ की माँ और बत्तख की माँ को इतनी ममता? जैसे पानी बहता है, हवा चलती है, वैसे ही माँ में बच्चे की ममता। प्रकृति में ही सब कुछ है। जड़ चेतन में रूपांतरित होकर क्या क्या अंतर्वाह गढ़ता है लीलाचारी। गुरुवर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्राय कहते हैं, क्या यह सब बिना किसी प्रयोजन के है, बिना किसी उद्देश्य के है? होगा कोई महान निहित उद्देश्य, प्रयोजन। लेकिन अभी तो बुश ब्लेयर ने
इराक फतह किया, कहाँ माँ का बच्चे को दूध पिलाना, कहाँ बत्तख का अंडा सेना। विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। जब वह दूध पीने वाले ही थे कि छोटा भाई आ गया। विश्वनाथ दूध कठा हो गया, उनका दूध कट गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। छोटा भाई हुमक हुमक कर अम्मा का दूध पीता और विश्वनाथ गाय का बेस्वाद दूध। कसेरीन दाई पड़ोस में रहती थी। विश्वनाथ को उन्होंने ही पाला पोसा। सुई की डोरी से बनी हुई कथनी सुजनी कहलाती है। साफ सफाक सुजनी पर कसेरीन दाई के साथ लेटे 3 बरस के विश्वनाथ चांद को देखते रहते। लगता है उसे हाथ से छू रहे हैं, उसे खा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। वह धुक धुक करके चलता रहता है, बादल में छिप जाता है, फिर उसमें से निकल आता है। इमली के छतनार पेड़ के अंतराल से छन कर चांदनी के कितने टुकड़े बिखरते। शीशम की फुनगी को चांदनी कैसे चूमती। फूलों की बात हो रही थी, कमल, कोइयाँ, हरसिंगार। लेकिन ये तो फूल हैं और फूल कहे जाते हैं। ऐसे कितने फूल थे जिनकी चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती, और वे असली फूल तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, अमरूद, कदम, बैगन, कोहड़ा, शरीफा, आम के बौर, कटहल, बेल, अड़हल, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल। कदम कदम के फूलों से पेड़ लदबदा जाता। कृष्ण जी उसी पर झूलते थे। झूला पड़ा कदम की डाली, नंद नंदक नंद कदम्बक तरु। क्या कदम और भी देशों में होता है? मुझे तो लगता है कदम का दुनिया भर में एक ही पेड़ है। बिस्कोहर के पच्छू टोला में ताल के पास सरसों के फूल का पीला सागर लहराता हुआ, खेतों में तेल तेल का गंध, जैसे हवा उसमें अनेक रूपों में तैर रही हो। सरसों के अनवरत फूल खेत सौंदर्य को कितना पावन बना देते हैं। विश्वनाथ के गांव में एक फल और बहुत इफरात होता था, उसे भरभंडा कहते थे। उसे ही शायद सत्यानाशी कहते हैं। नाम चाहे जैसा हो, सुंदरता में उसका कोई जवाब नहीं। फूल पीली तितली जैसा आँख आने पर माँ उसका दूध आँख में लगाती और दूबों के अनेक वर्णी छोटे छोटे फूल बचपन में इन सबको चखा है, सूंघा है, कानों में खोसा है। देखिए धान, गेहूँ, जौ के भी फूल होते हैं जीरे की शक्ल में। भुट्टे का फूल, धान के खेत और भुट्टे की गंध। जो नहीं जानता उसे क्या कौन समझाए। फूल खिले खिले फूल, धान फूल, कोदी फूल, कुटकी फूल खिले, फूल खिले खिले फूल, गोभी फूल, परवल फूल, करेला, लौकी, खेकसा, मिर्ची फूल खिले, फूल खिले खिले फूल, खीरा फूल, तोरई फूल, महुआ फूल खिले। ऐसी हो बारिश, खूब फूल खिले। घास पात से भरे मेड़ों पर, मैदानों में, तालाब के भीटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते थे। सांप से डर तो लगता था, लेकिन वे प्राय मिलते देखते थे। डाढ़ा मजगिदवा विषहीन थे। डोढ़ा को मारा नहीं जाता, उसे सांपों में वामन जाति का मानते थे। धामिन भी विषहीन है, लेकिन वह लंबी होती है। मुंह से कुछ पकड़कर पूंछ से मार दे तो अंग सड़ जाए। सबसे खतरनाक गोहुअन, जिसे हमारे गांव में फेंटारा कहते थे, और उतना ही खतरनाक घुरकड़ाई, जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिनहिना कर मरे। फिर भटिया, जिसके 2 मुंह होते हैं। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक है। अजीब बात है, सांपों से भी भय लगता था, और हर जगह वो चेतन से डर ही सही उनकी प्रतीक्षा भी करते थे। छोटे छोटे पौधों के बीच में सरसराते हुए सांप को देखना भी भयानक रस ही लगता था। इसी तरह बिच्छू सांप के काटते लोग बहुत कम बचते थे। बिच्छू काटने से दर्द बहुत होता था, कोई मरता नहीं। फूलों की गंधों से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का भी संबंध जोड़ा जाता था। गुड़हल का फूल देवी का फूल था। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख लिए जाते। फूल बेर के भी होते और उनका गंध वन्य मादक होता है। वसंत में फूल आते हैं। बेर का फूल सूंघ कर बर्रे ततैया का डंक झड़ जाता है। तब उन्हें हाथ से पकड़ लेते, उन्हें जेब भर लेते, उनकी कमर में धागा बांधकर लड़ाते। खूब गर्मी चिलचिलाती पड़ती, घर में सबको सोता पाकर चुपके से निकल जाते दोपहरिया नाच देखते। गर्मी में कभी कभी लू लगने की घटनाएं सुनाई पड़ती है। माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती। लू लगने की दवा थी कच्चे आम का पन्ना, भून गुड़ या चीनी में उसकी शक्ल शरबत पीना, देह में लेपना, नहाना, कच्चे आम को भून या उबाल कर उससे सिर ही जामुन खाना, तोड़ना वह गर्मी की बहार थी। कटहल गर्मी का फल और तरकारी भी है। वर्षा ऐसे सीधे एकाएक नहीं आती। पहले बादल घिरते, गड़गड़ाहट होती, पूरा आकाश बादलों से ऐसा घिर जाता कि दिन में रात हो जाती। चढ़ा आषाढ़, गगन घन गाजा, घन घमंड गरगजत नारा, कपि जंगम वीर भंगम।
वर्षा ऐसी होती जिससे संगीत सबसे ज़्यादा होता है। तबला, मृदंग और सितार का जो उसने लिखा है, बजा रहा सितार पानी, और वर्षा ऐसे नहीं आती हुई दिखलाई पड़ती। मेरे घर की छत से जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी हुई चली आ रही है। और पास अब नदी पर वर्षा, अब डैघर पर, अब बड़की बगिया पर, अब पड़ोस घर में टप 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 टप। आंधी चले तो टीन छप्पर उड़े, कई दिन लगातार बरसे तो दीवार गिरे, घर धंस के बढ़िया आवे। भीषण गर्मी के बाद बरसात में पुलकित कुत्ते, बकरी, मुर्गी, मुर्गे भी भौं भौं में चूं चूं करते मगन बेमतलब इधर उधर भागे थिर के। पहली वर्षा में नहाने से दाज खाज फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते, लेकिन मछलियाँ कभी कभी उबस के मांझा लगने से भी मर जाती। राजा दशरथ राम के विरह में ऐसे व्याकुल, मांझा मनहु मीना कह व्यापा, जोंक केचुआ, ग्वालिन, जुगनू, अघनिवा, बोका, करकच्ची, गाजर आदि, मच्छर, डांसा आदि कीड़े मकोड़ों की बहुतायत भूमि जीव संकुल रहे, किंतु नाना प्रकार के दूबों वनस्पतियों की नवहरित लहरों का क्या कहना। धोए धोए पातन की बात ही निराली है। फिर गंदगी, कीचड़, बदबू की लदर पदर, बाढ़ आवे, सिवान खेत खलिहान पानी से भर जाए तो दिशा मैदान की भारी तकलीफ। जलावन की लकड़ी पहले न इकट्ठा कर ली तो गीली लकड़ी गीले कंडे से घर धुएं से भर जाए। बरसात के बाद बिस्कोहर की धरती, सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब, बूढ़ी राप्ती नदी निखर उठते, धान के पौधे झूमने लगते, भुट्टे, चरी, सनई के पौधे, करेले, खीरे, कांकड़, भिंडी, तोरी के पौधे, फिर लताएं, शायद फूल, तालाब में शैवाल। इसमें नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब। नीले जल के कारण तालाब का जल आगाध लगता। स्नान करने से आकाश जलने से आत्मीय शीतलता और विशुद्धता की अनुभूति। तालाबों का नीला प्रसन्न जल लगता, अभी इसमें से कोई देवी देवता प्रकट होगा। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती, उसे बरहा कहते। उसमें से जल सुरीला शब्द करता हुआ शाही शान में से बहता, जैसे चांदी की धारा रंग रही हो। उस पर सूर्य की किरणें पड़ती। जाड़े की धूप और चैन की चांदनी से में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज़्यादा होती। वैसे ही बिस्कोहर की वह औरत, पहली बार उसे बढ़नी से एक रिश्तेदार के यहाँ देखा। विश्वनाथ की उम्र उससे काफ़ी कम है। ताज्जुब नहीं, 10 बरस कम हो। विश्वनाथ 10 से ज़्यादा के नहीं थे। देखा तो लगा चांदनी रात में, बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही। बिस्कोहर में उन दिनों विश्वनाथ संतोषी मैया के घर बहुत जाते। उनके आंगन में जूही लगी थी, उसकी खुशबू प्राणों में बसी रहती। यूँ भी चांदनी में सफ़ेद फूल ऐसे लगते मानो पेड़ों लताओं पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही हो। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति, खुशबू भी प्रकृति। वो औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई, चांदनी के रूप में लगी जिसमें फूलों की खुशबू आ रही थी। प्रकृति सजीव नारी बन गई और विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधी सब देख रहे थे। वह बहुत दूर की चीज़ इतने नज़दीक आ गई। सौंदर्य क्या होता है, तदाकार परिणति क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, यह सब बाद में सुना, समझा, सीखा। सब उसी के संदर्भ में। वह नारी मिली भी विश्वनाथ आजीवन उससे शर्माते रहे। उसकी शादी बिस्कोहर में ही हुई। कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बांधने के बाद उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, जे तुम्हें पाई जाए से ते बौरा जाए। जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूर ही पागल हो जाएगा। जाय देव विश्वनाथ बाबू, उनसे तो हमार कभू ठीक से नहीं भेंटो नहीं भई। विश्वनाथ मान ही नहीं सकते कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है और बिस्कोहर से ज़्यादा सुंदर कहीं की औरत हो सकती है। विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी का रंग लगता। गंध दूध की। पिता के कुर्ते को जरूर सूंघते, उसमें पसीने की बू बहुत अच्छी लगती। नारी शरीर से उन्हें बिस्कोहर की ही फसलों, वनस्पतियों की उत्कट गंध आती। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध, गेहूँ, भट्टा, खीरा की गंध या पुआल की होती। फूले हुए नीम की गंध की नारी शरीर या श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकती। वह गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। संगीत की गंध बच्चे विश्वनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु है। काल इतिहास को पार करने के बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई है। अब तो आओ साजन सुने अकेले में, या याद करें इस ठुमरी को तो
रुलाई आती है, वही औरत इसमें व्याकुल नजर आती है। प्राप्ति की कितनी और कैसी प्राप्तियां होती है। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती है, घने काले केस संवारे हुए, आंखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है। वह सिर्फ इंतजार करती है। संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, स्थापत्य, चित्र गरज की हर कला रूप के आस्वाद में वह मौजूद है। विश्वनाथ के लिए हर सुख दुख में जोड़ने की सेतु है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है।